Good morning, students. I am your maths teacher, and you have to perform an activity of mathematics. So, students, I am explaining you how to perform this activity. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ और उस एक्टिविटी मेथड के बेस पर आपको एक एक्टिविटी सेम टाइप की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, किसी कंपोजिट नंबर के सारे फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो आप देख लीजिए। एक थिक शीट चाहिए, थिक पेपर शीट चाहिए, सीजर चाहिए, स्केच पेन चाहिए। ओके, ये नेसेसरी है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे देखो समझाया गया कि 20 का फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया। ठीक है, तो 20 का फैक्टर्स फाइंड आउट किया गया। आप क्या करोगे, एक कार्डबोर्ड लोगे या थिक शीट जो भी आपने ली है उस पर आप 20 बॉक्सेस ड्रॉ करोगे, यानी कि क्या कहते हैं इस तरह से कॉलम और रोज़ ड्रॉ करोगे कि 20 बॉक्सेस या 20 स्क्वायर्स ड्रॉ हो जाएं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, 20 बॉक्सेस बनते हैं या ज़्यादा बनते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी बॉक्सेस बनते हैं, जितने भी स्क्वायर्स बनते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको 20 लेने हैं। ठीक है, 20 बॉक्स उसमें से या 20 स्क्वायर्स आपको कट कर लेना है। जो चार्ट पेपर होगा, जो इस तरह से स्क्वायर्स बने होंगे, ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद चार्ट पेपर को इस तरह से अलग अलग स्क्वायर्स में कट कर लिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कट कर लिया इंडिविजुअली। ठीक है, इस तरह से 20 स्क्वायर्स आ गए। क्योंकि हमें 20 का ही फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, 20 के ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमने 20 स्क्वायर्स जो ले लिया, अब हमें क्या करना है, इन स्क्वायर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमें या तो एक रो मिले या रो से जो रो और कॉलम से जो बने वो स्क्वायर बने। कहने का मतलब हमें इस तरह से, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। इन स्क्वायर्स को इस तरह से अरेंज किया कि एक रेक्टेंगल मिल गया। यहाँ पे स्क्वायर्स को अरेंज किया तो भी रेक्टेंगल मिल गया। यहाँ भी एक रेक्टेंगल ही मिला। अगर हम फैक्टर किसी दूसरे नंबर करते तो हो सकता है स्क्वायर मिल जाए। इन स्क्वायर को अरेंज करते करते हमें एक स्क्वायर ही मिल जाए, जैसे इस स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि या तो एक रेक्टेंगल हो या एक स्क्वायर हो। देखो यहाँ पे स्क्वायर्स को अरेंज करने से एक रेक्टेंगल बना है, ये भी रेक्टेंगल ही बना है, ये भी रेक्टेंगल ही बना है। लेकिन जब अदर नंबर का जो मैं नंबर दूंगा तो हो सकता है उससे स्क्वायर भी बने, तो वो आप जो करोगे तो वो देखना आप। ठीक है, फिलहाल तो समझ गए, स्क्वायर्स को इस तरह से अरेंज करना कि उससे रेक्टेंगल बने या स्क्वायर बने। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे देखो इसे 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 3 वेज से इसको अरेंज किया जा सकता है। फर्स्ट जो आपने अरेंज किया है, इससे एक रेक्टेंगल मिल गया। अब रेक्टेंगल मिल गया तो ये देखो, रेक्टेंगल मिलने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, कितनी रोज़ हैं, 1 रोज़ है, एक ही रो है ना यहाँ पे। इसमें कितनी है, 2 रोज़ हैं। इसमें कितनी है, इसमें 4 रोज़ हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें 20 कॉलम होंगे, क्योंकि 20 स्क्वायर से 20 कॉलम होंगे। इसमें 10 कॉलम्स होंगे। इसमें कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। तो आप देखो इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या था, नंबर ऑफ़ रोज़ 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 20। सेकंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 10। थर्ड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ रोज़ 4 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट इसके ऑल द फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट में तो जो फैक्टर फाइंड आउट हो रहे हैं 1 and 20, सेकंड में 2 and 10, थर्ड में 4 and 5। ठीक है, इस तरह से टोटल फैक्टर्स जो होंगे 1, 2, 4, 5, 10 and 20 होंगे। ठीक है, तो ये इस मेथड से हम आपको 20 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करना बताया। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट ये मैंने आपको
खुद से करने के लिए दिया है कि जो है आपको 18 और 40 का आपको मैंने करने के लिए दिया है, तो आप करिएगा, ठीक है। उसका एक्टिविटी मेथड इसी मेथड से जो है सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।